आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बायो और मॉलिक्यूल्स दो वर्ड समझ में आ रहा है। बायो मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स, या एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल कोई भी प्लांट। और मॉलिक्यूल्स यानी जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी वो अणु जो बायोलॉजिकल थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। आइए इसको देखते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स, ये कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी या और भी कोई सब्जेक्ट है, तो वो कैसे बिल्डअप होता है, कैसे बनता है। जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आप देखेंगे ब्रिक्स, ईंटों का प्रयोग होता है, सीमेंट, बालू, छड़, ये सब का यूज होता है। उसी प्रकार से कोई बायोलॉजिकल थिंग्स यानी कोई लिविंग बीइंग, या तो हम लोग या आप या कोई प्लांट बॉडी बनती है, तो वो जो मॉलिक्यूल उसके कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जब डिफिनीशन से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स दिख रहा होगा, यानी ऐसा केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग बीइंग में यानी फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगा, प्लांट प्लस एनिमल्स। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स यानी प्लांट या एनिमल कोई भी हो या कोई भी प्लांट हो, तो वो जो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, यानी केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहे जाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। तो इससे अब क्लियर हो गया होगा, अब समझ गए। इसको सीधा समझने के लिए जैसे आप कुछ भी बनाते हैं, घर का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप लकड़ी का चारपाई बनाते हैं, तो उसमें जो यूज में आता है वो वुड यूज होता है, लकड़ी यूज होता है। चूँकि वो डेड हो गया है तो लकड़ी में जो भी कंपोनेंट होंगे वो आ जाएंगे। अगर जो कुछ और बनाते हैं, जैसे आपका बाइसाइकिल है, साइकिल है, तो उसमें मेटल यूज होता है, उसमें रबर यूज होता है, उसमें प्लास्टिक यूज होता है, उसमें बहुत सारे और मेटल यूज होते हैं, स्टील का भी होता है। तो उसी प्रकार से जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो जिससे मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, यानी केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल। अब इसमें आप देखेंगे, एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं। ऑल द कार्बन, यानी all the carbon compounds that we get in living, वही बात हो गई, टिश्यूज, यानी all the carbon compounds that we get in living tissues are called, जो भी लिविंग टिश्यूज में
कंपाउंड्स होते हैं, यानी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसके बाद आप देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यानी बायोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ, किससे बनेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। CHO बहुत ईजिली याद हो जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये हो गया। यानी कहने का मतलब जिस भी मटेरियल से मिलकर बना होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये उसका, जैसे आप मकान में ईंटों को देखते हैं, सीमेंट को देखते हैं, तो उसके लिए वो, चूँकि वो नॉन लिविंग है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो उसका एक तरह से मॉलिक्यूल है जिससे वो बना है। अब चूँकि ये बायोलॉजिकल थिंग्स की बात हो रही है, या तो प्लांट है, एनिमल है, कोई लिविंग बीइंग है, तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उनको हम बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल थिंग्स हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। तो इससे ये मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखेंगे, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचुरल वे में जो पाई जाती हैं अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेचुरल वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक पहले देख लेते हैं। कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल, क्या हो गया? एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, किसका? लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल वे में, नेचुरल वे में जो भी पाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हो, वो आपके क्या कहे जाएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। और किस में पाए जाएंगे? प्लांट हो या एनिमल हो। अब इसमें क्लियर हो गया होगा। अब इसका दूसरा भाग देखेंगे नेक्स्ट, सिंपल वे में समझने के लिए, जिससे हम आप बने हो, जिस मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं, उसको हम क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका मोबाइल ही है, तो मोबाइल में बहुत प्रकार के मेटल्स यूज होते हैं, प्लास्टिक यूज होता है, कुछ रबर मटेरियल यूज होता है, बैटरी में आप देखेंगे लिथियम बैटरी है तो लिथियम यूज होता है। तो इस प्रकार से इसके जो मॉलिक्यूल के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, या जो भी एक तरह से पार्ट्स कौन से यूज होते हैं, क्या क्या एलिमेंटल फॉर्म है, क्या मेटेलिक फॉर्म है, तो वो उसके मॉलिक्यूल में ही कंसीडर होते हैं, यानी मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। तो चूँकि कोई भी लिविंग बीइंग, प्लांट हो या एनिमल हो, वो लिविंग है, इसलिए बायो लगाते हैं।
और उसमें जो भी मॉलिक्यूल पाई जाती है उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अभी आप देखें कि ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो इसको नेक्स्ट में और डिटेल में करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे।